जी स्टूडेंट, आज हमारे पास एक नेक्स्ट सेशन है जो कि डेप्रिसिएशन के ही टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा। हमारे पास जिसे कहते हैं क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ऑन अहमद एंड ब्रदर परचेज अ मशीन हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,50,000 on April 1st 2010 ट्रेड डिस्काउंट वॉज अवेल्ड 10%। अच्छा, अब क्या है कि भाई हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास जिसे कहते हैं डेट है। ठीक है, मशीन कब खरीदी गई है? अप्रैल 1 में जिसे कहते हैं मशीन खरीदी गई है। ठीक है जी। और अप्रैल 1 की कौन सी डेट को खरीदी गई है? 2010 में जिसे कहते हैं मशीन खरीदी गई है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10% है। कंपनी ऑल्सो अवेल्ड 5% कैश डिस्काउंट बाय मेकिंग पेमेंट विद इन डिस्काउंट पीरियड। ठीक है, डिस्काउंट पीरियड के दरमियान में उन्होंने क्या कर दी थी? पेमेंट पूरी कर दी थी। ठीक है जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कंपनी ऑल्सो पे 20% सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी कंपनी ने दिया है। अदर एडिशनल कॉस्ट वॉज इनकर्ड विद आर एस फॉलोज। कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी हो गए हैं। और खर्चा कौन सा हुआ है जी? हमारे पास सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हुआ है, कितना? 10,000 का। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट का खर्चा है 2,000 रुपये का। फाउंडेशन चार्जेस थे 20,000 के। और लेबर चार्जेस थे मेरे पास 10,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस थे 15,000। कस्टम ड्यूटी वॉज पेड ऑन मशीन 3,000। और मेरे पास टेस्ट एंड रन चार्जेस कितने थे? 43,500। ठीक है। कंपनी ऑल्सो पेड फायर इंश्योरेंस। अच्छा, इन्होंने फायर इंश्योरेंस भी पेड किया है 10,000 रुपये का। एंड पेड फाइन। अच्छा, इन्होंने फाइन भी कुछ भरा 1,000 रुपये का। ड्यू टू द निग्लिजेंस इन ड्राइविंग, उनके ड्राइवर ने कोई निग्लिजेंस की होगी, सो उनको फाइन भरना पड़ेगा 1,000 रुपये का। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू है इसकी ऑफ मशीन इज 1 लाख। सैलवेज वैल्यू आ गई इसकी 1 लाख। आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, इसकी जो यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन है वो कितनी है हमारे पास? 10 ईयर्स है। ठीक है। अच्छा, यानी इसकी जो आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन सिंपल, यानी इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। यूनिट्स में इसकी कितनी है? 70,000 है। और हमारे पास आवर्स में कितनी है इसकी? 10,000 है। ठीक है। ये मेरे पास क्या है? एक पूरा इसका क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड में इसने कहा कि आपको कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की आपने क्या करनी है? कॉस्ट को जिसे कहते हैं वो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने कहा कि स्ट्रेट से आप लोगों ने जिसे कहते हैं इसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम इसकी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा लिस्ट प्राइस, डिस्क्रिप्शन लिख दी, अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले मशीन अगर याद हो आपको तो हमने मशीन कितने की खरीदी थी? 2,50,000 की। ठीक है जी। 2,50,000। और याद है आपको कि ट्रेड डिस्काउंट भी था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था। ठीक है। हम लोगों ने देखें 2,50,000 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25,000 का। भाई ट्रेड डिस्काउंट हो गया था, यानी लिस्ट प्राइस कितनी थी मेरे पास? 2,50,000। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% हम लोगों ने कैलकुलेट करा तो कितना आ गया? 25,000। यानी ये हमें ट्रेड डिस्काउंट का कुछ फ़ायदा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? ट्रेड प्राइस, यानी वही जो माइनस होकर हमारे पास अमाउंट आ गई थी, इसे हम लोग इनवॉइस कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो कितनी आ गई? 2,25,000। नेक्स्ट क्या है जी? कैश डिस्काउंट। वहाँ पे लिखा था कि कंपनी ने जो है ना वो पेमेंट टाइम पर कर दी थी, तो इसलिए उनको कुछ कैश डिस्काउंट भी मिल गया था। कैश डिस्काउंट कितना था जी? 5%। जो हमारे पास डिस्काउंट होने के बाद
जो हमारे पास जिसे कहते हैं अमाउंट, जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी उसी अमाउंट के ऊपर हम जिसे कहते हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी 2,25,000 और कितना मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। सो हमारे पास जो कैश डिस्काउंट आया, कैश डिस्काउंट कितना आया 11,250 हमारे पास कैश डिस्काउंट आ गया। सो मैंने इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास कैश प्राइस आ गई। सो मेरे पास कैश प्राइस कितनी आ गई 2,13,750। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी कैश प्राइस आ गई। ओके जी, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट हमारे पास जिसे कहते हैं कि सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स भी हम लोगों ने भरा था, कितना था जी हमारे पास सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स था 20%। सो हमने क्या करा, जो ये याद नोटिस कर लें कि जो अमाउंट आ रही है ना, यानी 2,13,750, उसी अमाउंट से ही हम लोगों ने सेल्स टैक्स भरना है। 2,13,750 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो सेल्स टैक्स कितना आ गया 42,750। अच्छा, एक बात अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, क्या मिस्टेक कर जाते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि भाई यहाँ भी लेस लिखा, यहाँ भी लेस लिख दिया, यहाँ भी जल्दी में क्या कर दिया लेस। लेकिन बी नोटेड के सेल्स टैक्स हमेशा क्या होता है, ऐड होता है हमारे पास से, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, सेल्स टैक्स को ऐड करूँगा। सो ऐड करने के बाद मेरे पास जो इनवॉइस प्राइस आ जाएगी, यानी इनवॉइस कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास, वो कितनी आ जाएगी, इन सबको प्लस कर लिया तो 2,56,500 मेरे पास आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्या था, अदर कॉस्ट, जो भी हमारे पास कोई और जिसे कहते हैं एक्सपेंस हुए में है, तो वो भी मैं इसमें क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। सो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस थे मेरे पास, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने थे मेरे पास, 10,000 के, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000। और फिर क्या है मेरे पास, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट था। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितना था 22,000। और फिर मेरे पास क्या है, फाउंडेशन चार्जेस, जो भी यानी हमारे पास अदर जिसे कहते हैं वो एक्सपेंसेस हो गए थे, वो हम लोगों ने लिख दिए। फाउंडेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, ये सारे। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के बाद हमने टेस्ट और रनिंग कॉस्ट, इन सब एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे और 2,56,500 में क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मशीन निकल कर आ जाएगी, ठीक है। होप सो के आपको समझ आया होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जिसे कहते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इनकी जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। अहमद एंड ब्रदर्स की जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2010, ठीक है जी। सो एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया अप्रैल 1, 2010। और एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी जी, मशीन खरीदी है, मशीन डेबिट हो गई है, ठीक है। और मेरे पास कितने की कैश क्रेडिट है। अच्छा, ये कौन सी वाली अमाउंट है, ये वो हमारे पास अमाउंट है जो हमारे पास जिसे कहते हैं कि अदर कॉस्ट से जो पहले की अमाउंट है, ठीक है। अदर कॉस्ट से जो पहले वाली अमाउंट है उससे हम लोगों ने एंट्री पास कर दी, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। ये हम लोगों ने पास कर दी 2,56,500, ठीक हो गई बात। नरेशन के लिख दी हम लोगों ने परचेस ऑफ मशीन, ये हम लोगों ने लिख दी। फिर दोबारा, अच्छा, सारा काम जिसे कहते हैं अप्रैल 1 में हुआ हुआ है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जितने भी जिसे कहते हैं कॉस्ट थी, अदर कॉस्ट जितनी भी थी, उन सबको हम लोग मेंशन करा। अच्छा, लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम हम लोगों ने एंट्री बनाई थी यही दोबारा मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट से, लेकिन मैंने साथ में ये भी क्लियर कर दिया था कि इसमें करना क्या होता है कि जितने भी जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, जितनी भी हमारे अदर कॉस्ट हैं, वो चाहे तो उनको अलग अलग मेंशन करके भी आप एंट्री पास कर सकते हैं, या एक ही एंट्री पास कर सकते हैं मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट से, यानी जितनी अदर कॉस्ट आई है हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, और हमारे पास फिर फाउंडेशन चार्जेस। फाउंडेशन चार्जेस के बाद हमारे पास लेबर चार्जेस थे 10,000 के। फिर मेरे पास इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, 15,000।
फिर मेरे पास कस्टम ड्यूटी आ जाएगी, फिर इसके बाद हमारे पास टेस्ट रनिंग थी, टेस्ट रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी 43,500 की। और फिर हमारे पास इन सब को हम लोगों ने क्या कर दिया, देखें यही बता, आप चाहें तो इन सब की जगह, ठीक है, ये जितने भी आ रहे हैं इन सब की जगह एक भी एंट्री पास कर सकते हैं मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट से, ठीक है। कितने से, 1,03,500 ये मेरे पास क्या आई थी, अदर कॉस्ट आ गई थी, ठीक है। इन सबको मैं फिर बता रहा हूँ कि इन सब की जगह हम लोग एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, दैट इज मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट के थ्रू हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, टू रिकॉर्ड अदर कॉस्ट नरेशन हम लोगों ने, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि हम दूसरे तरीके से कैसे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, मैंने अभी आपको बताया ना। अच्छा, जितने भी हम लोग एक्सपेंसेस थे, ठीक है, उन सबको जिसे कहते हैं वो क्लोज कर रहे हैं मशीन में, ठीक है। यानी जितने मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन थी, इसके अलावा इंश्योरेंस थे, सबको मैंने क्या कर दिया, वो डेबिट थे, ये सब क्या थे, डेबिट थे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इनको ट्रांसफ़र कर दिया, टू रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अदर कॉस्ट टू मशीन। वो ये बात है कि हम लोगों ने जितने भी ये खर्चे हुए थे वो सारे ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गए, मशीन में ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जिसे कहते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं टी अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब टी अकाउंट कैसे बनाते हैं, टी अकाउंट हमारे पास बनाने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले मैं किसका टी अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं टी अकाउंट बनाने जा रहा हूँ मशीन का, ठीक है जी। सो मशीन का टी अकाउंट देख लेते हैं हम लोग कि मशीन का टी अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है जी। सो मैंने टी अकाउंट की शेप लिख दी। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो, अच्छा, टी अकाउंट बनाते कहाँ से, देखें टी अकाउंट जो बनता है वो बनता है हमेशा एंट्रीज से, ठीक है। आप क्वेश्चन से नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन से बनाएंगे तो फिर आपके पास जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात को नोटिस कर लें। आपने जब भी टी अकाउंट बनाना है वो हमेशा या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो हमारे पास, ठीक है, हमेशा जो टी अकाउंट बनाया जाता है वो हमेशा किससे बनाया जाता है, जनरल एंट्रीज से। हाँ, अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट आपने बनाना है तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपने हमेशा क्या करना है, जब भी आपने टी अकाउंट बनाना है वो हमेशा हमेशा आपने जिसे कहते हैं हमेशा जनरल एंट्री से आपने बनाना है, ठीक है जी। सो देख लेते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा जी, मशीन हम लोग देखें, एंट्री क्या बनाई थी मैंने, एंट्री बनाई थी मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। अब देखिए मशीन जो है वो डेबिट है, अमाउंट देखें जरा, मशीन क्या है मेरे पास, डेबिट हो रही है, लेकिन किसके अगेंस्ट में है, कैश के अगेंस्ट है। मशीन क्या है, डेबिट है। देखते हैं इधर वाली साइड क्या कहलाती है मेरे पास, डेबिट, और इस तरफ वाली साइड क्या कहलाती है मेरे पास, क्रेडिट। तो मशीन मेरे पास डेबिट हो गई 2,56,500 से, लेकिन किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट, ठीक है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, फिर क्या था, अगर आपको याद हो, फिर मैंने हम लोगों ने करा था कि जितने भी जिसे कहते हैं मशीन के ऊपर खर्चे हुए थे, ठीक है, उन सब को हम लोगों ने देख रहे हैं। मशीन हम लोगों ने डेबिट करी थी, लास्ट एंट्री जब मैंने समझाई थी कि मशीन हम लोगों ने क्या करी थी, डेबिट करी थी, ठीक है। और बाकी जितने भी चार्जेस हुए थे, जितने भी एक्सपेंस हुए थे, उन सब को हम लोगों ने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, ठीक है जी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ गया मेरे पास। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट देख लेते हैं कितना है हमारे पास, 2000 का, ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट फाउंडेशन चार्जेस थे, फिर मेरे पास लेबर चार्जेस थे, और हमारे पास इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, इंस्टॉलेशन के बाद कस्टम ड्यूटी थी, ठीक है। ये सारे मैंने क्या कर दिए, जिसे कहते हैं डेबिट, क्योंकि मशीन डेबिट हो रही थी इसलिए मैंने इन सबको यहाँ पर इस तरह मेंशन कर दिया, टोटल सम कर दिया। टोटल इन सब का जो सम आया है वो कितना आया है, 3,60,000 यानी 3,60,000। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जिसे कहते हैं, देख लेते हैं जी, नेक्स्ट क्या है मेरे पास
अच्छा जी, सो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ भी 360 है तो दूसरी तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, 360 ही लिखेंगे, ठीक है जी। सो हम लोग जिसे कहते हैं 360 दोनों तरफ हम लोग लिख देंगे और हम लोग हमारा बैलेंस एंडिंग भी कितना आ जाएगा, 3,60,000 ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जिसे कहते हैं, देखिए 360 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। सो हमारे पास जो बैलेंस एंडिंग है वो बैलेंस एंडिंग कितना आ जाएगा, 3,60,000 ही मेरे पास बैलेंस एंडिंग आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये मेरे पास मशीन का क्या बन गया है, एक टी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने जितना भी जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन था वो मुझे अभी रिमेंबर, आपको याद होगा कि मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना था, ठीक है। सो अब जो है मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और वो भी किससे, स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो फार्मूला हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कह लें या जिसे कहते हैं हम लोग सैल्वेज वैल्यू कह लें, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी हम लोग कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइफ इन ईयर। तो फार्मूला क्या था स्ट्रेट लाइन का, मेरे पास स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है जी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे मेंशन देखें, यहाँ पे क्या है कि अगर, ठीक है, अगर कोई मंथ्स का जिसे कहते हैं, कोई मंथ्स में ऐसे मंथ्स में मशीन खरीदी गई है, लाइक वो उसने अप्रैल में खरीदी है, मार्च में खरीदी है, मई में, जून में, कभी भी खरीदी है, अगर तो उसने जनवरी 1 में खरीदी है तो फिर तो हमारे पास जिसे कहते हैं मंथ्स का कोई भी सिस्टम नहीं होगा। लेकिन अगर उसने जिसे कहते हैं मशीन कोई अप्रैल में, जून, जुलाई, फरवरी, ठीक है, इस तरह अगर उसने खरीदी है तो फिर हम लोग उसमें से क्या करेंगे, मंथ्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास जिसे कहते हैं इसका क्या था, एक फार्मूला था। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट ज़रा क्या है हमारे पास, वही स्ट्रेट लाइन वाला ही हमारे पास है, ठीक है। और हम लोगों ने अभी क्या करना है, अब हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट करनी है कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, ठीक है जी। एनुअल डेप्रिसिएशन 2010। अच्छा, आपको याद होगी तो हमारे पास जो कॉस्ट आई थी, ठीक है, ये कॉस्ट, ये जो हम लोग कॉस्ट लिख रहे हैं ना बेटा, कॉस्ट जो लिख रहे हैं, ये कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है, स्टार्टिंग वाली नहीं। याद करें कि हम लोगों ने जब मशीन खरीदी थी, जो लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस तो उसकी 2.5 लाख थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा था, उसकी कैलकुलेशन करी थी, कुछ ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था, कुछ कैश डिस्काउंट दिया था, फिर हम लोगों ने जिसे कहते हैं इसमें सेल्स टैक्स हम लोगों ने ऐड कर दिया था, ठीक है, और फिर हम लोगों ने कुछ अदर कॉस्ट थी वो भी हम लोगों ने क्या कर दी थी, इसमें ऐड कर दी थी, ठीक है। सो उस सूरत में हमारे पास जो कॉस्ट निकल के आ गई थी वो कितनी आ गई थी, 3,60,000 की, ठीक हो गई बात। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस्ट, ठीक है, ठीक है, हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3,60,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको याद होगा कि हमारे पास जो स्क्रैप वैल्यू थी या सैल्वेज वैल्यू थी, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कह लें या सैल्वेज वैल्यू कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। सो हम लोगों ने जिसे कहते हैं यहाँ से देखें कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है मेरे पास 3,60,000 की, और हमारे पास सैल्वेज वैल्यू कितनी थी इसकी, 10,000, ठीक है। सो कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, ठीक है। तो कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो मेरे पास अच्छा एक और चीज़, अब देखें, मशीन जब खरीदी गई थी, मशीन खरीदी गई थी हमारे पास जिसे कहते हैं अप्रैल 1 में, ठीक है। तो अब अगर हम मंथ्स को कैलकुलेट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
तो हमें जो कैलकुलेशन करनी होगी कि मुझे जो है 12 महीनों से जिसे कहते हैं 12 महीनों में से 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। सो हमने क्या करा कि यहाँ पर इसको जो भी यानी 3,60,000 माइनस करेंगे 10,000 आ जाएगा 3.5 लाख, और फिर डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, तो आई थिंक 35,000 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जिसे कहते हैं अमाउंट आ जाएगी, फिर उसी अमाउंट को लेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे उसको 9 से, और डिवाइड किससे कर देंगे 12 से, ठीक है। तो हमारे पास जो देखें, अब हमारे पास ये कैलकुलेशन के मुताबिक जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आया, वो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ गया बेटा 26,250, क्योंकि जिसे कहते हैं हमें जो निकालना था, देखिए हमने जो निकाला था यहाँ पर वो कितना था 35,000, लेकिन हमें क्या करना था 35,000 में से हम लोगों ने जिसे कहते हैं वो कितना 9 महीनों का निकालना था, तो हम लोगों ने निकाल लिए कि 12 महीनों में से 9 महीनों का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है 26,250। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें 2011, अब 2011 में क्या करेंगे भाई, 2011 में हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास दोबारा वही सेम जिसे कहते हैं फार्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास उसी की कॉस्ट लिख दी मैंने 3,60,000 माइनस 10,000 और डिवाइड किससे कर दिया 10 से। अच्छा अब देखें हमने क्या करा था, यहाँ देखें, अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे 12/12 है, क्यों, क्योंकि भाई देखो हम लोगों ने तो दिसंबर जिसे कहते हैं 2010 तक, ठीक है, दिसंबर 2010 तक जो है हम लोगों ने डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं वो कैलकुलेट कर लिया था। अब जो मंथ स्टार्ट होना था वो तो स्टार्ट होना था 2011 जनवरी से, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि जनवरी से दिसंबर यानी पूरे ही साल का हमें डेप्रिसिएशन चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि पूरे साल यानी मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड किससे कर दिया मैंने 12 से कर दिया, ठीक हो गई बात। सो हम लोगों ने यहाँ पर 2011 का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा वही मैंने बताया था ऊपर हमारे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था 35,000, क्योंकि यहाँ तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए था ना हमें, तो यहाँ पे कितना आ गया 35,000। यहाँ पर हम लोगों ने कितना निकाला था 9 महीने का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 2012, वही मैंने दोबारा क्या करा फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या था मेरे पास कि भाई कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू इतनी थी, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू हुई 3,60,000 में से 10,000 हम लोगों ने माइनस कर दिए, तो वो कितना बच गया हमारे पास 3,50,000, डिवाइड किससे कर दिया मैंने 10 से, तो 3.5 लाख। अभी भी क्या है मेरे पास, अभी भी हमारे पास यही है कि जिसे कहते हैं नेक्स्ट जो मतलब एनुअल जो निकलना था हमारे पास, ठीक है, एनुअल जो निकलना था, एनुअल क्या निकलना था हमारे पास जी, एनुअल यही निकलना था कि जिसे कहते हैं कि जो पूरे महीने में से हम लोगों ने क्या पूरे साल का निकालना था, ठीक है, 12 महीने, क्योंकि ये तो दोबारा वही 2012 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जब जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो हमें पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन निकालना होगा, और हमारे पास जो डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा वही 35,000 ही डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सो होप्स के आपको ये समझ आई होगी ये वाली स्लाइड, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जिसे कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। अब किसकी पास करनी है, दिसंबर 31, 2010 की, ठीक है। सो एंट्री देख लेते हैं, एंट्री पहले भी करवाई है, दोबारा मैं एंट्री करवा रहा हूँ। एंट्री में क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो हमेशा यही लिखा जाता है, और फिक्स एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा कितने से, वही पहले साल का जो डेप्रिसिएशन था बेटा कितना था 26,250, ठीक है। और साथ में क्या लिख देंगे हम लोग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना लिख देंगे, वही 26,250। सो ये मैंने जिसे कहते हैं वो लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट लिख दिया, ठीक है। नरेशन हम लोगों ने लिख दिया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हम लोगों ने सिंपल ये लिख दिया। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 2011, ठीक है,
एंट्री वही सिंपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और हमारे पास क्या हो जाएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये फिक्स एंट्रीज है, सिर्फ क्या देखें अमाउंट चेंज हो रहा है यहाँ भी और यहाँ अमाउंट चेंज हो गया, लेकिन ये और ये एंट्री अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा नज़र बिल्कुल सेम नज़र आ रही होंगी हमारे पास, ठीक है। सो वही हमने लिखा टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर मेरे पास दोबारा जैसे कहते हैं 2012 की एंट्री पास करनी है, सो फिर दोबारा वही मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। सो 2012 का भी उतना ही डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या कर दिया हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सो हमारे पास जो अमाउंट थी वो अमाउंट कितनी आ गई 35,000, ठीक है उसके बाद। सो ये हम लोगों ने क्या पास कर दी इसकी एंट्रीज पास कर दी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज क्या है कि जो हम लोगों ने जिसे कहते हैं कि डेप्रिसिएशन की हम लोगों ने एंट्रीज पास करी है उसी की क्या पास करनी होती है बेटा क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा क्लोजिंग क्या है, हम लोग क्लोजिंग में आपको एंट्री दिखा देखें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है बेटा डेबिट हो रहा है, यानी उसकी एंट्री क्या थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग में क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेटा डेबिट करते हैं ना उसको हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे उसको, ठीक है। तो उस सूरत में डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट हो गया, ठीक है, यानी बाय नेचर जो है वो डेप्रिसिएशन क्या होता है डेबिट, लेकिन क्लोज करने के लिए क्या करते हैं उसे हमेशा क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्लोज किस में हो जाता है बेटा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में क्लोज हो जाता है। हम लोगों ने नरेशन लिख दी टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या कर दिया हमने क्लोज कर दिया। सेम इसी तरीके से 2011 में हम लोगों ने करा, सेम वही एंट्री क्लोजिंग की क्या करी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। सो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, सिर्फ अमाउंट क्या कर दी है मैंने चेंज कर दी, ठीक है, टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो हम लोगों ने लास्ट एंट्री है हमारे पास, लास्ट एंट्री क्या है जी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। सो सेम एंट्री सेम रहेंगी, सिर्फ अमाउंट क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। होप सो स्टूडेंट के आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।